राम राम दोस्तों। एक कहावत है ना कि जब इंसान अपने ज़िंदगी के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा होता है तो वो सबसे करीबी और सबसे नज़दीकी लोगों को भूल जाता है, अक्सर भूल जाता है। और यही कहावत फिट बैठता है बांग्लादेश के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के अंदर होने वाले ये तमाम घटनाएं जो कि आज की डेट में हम और आप देख रहे हैं। मैं इन्हीं मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उसने अपने बुरे समय में, यानी कि जब उसको वहाँ के जिहादियों के झुंड ने मारने के लिए हर वो काम किए जो वो कर सकते थे, उसको अंत समय में या उस समय में याद आया भारत, जो कि उसका नज़दीकी देश है। और हाँ, बांग्लादेश के मदर या फादर आप कह सकते हो भारत ही है, क्योंकि भारत ही बांग्लादेश को जो है इस्टेब्लिश में 100% अपना योगदान दिया था। ये वही भारत है। लेकिन जब बात आती थी बांग्लादेश के किसी कॉन्ट्रैक्ट की, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो अमेरिका और या फिर चाइना के पास दौड़ दौड़ के जाया करती थी उन कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। बांग्लादेश के अंदर चलने वाली जितनी भी रेलवेज़ हैं, जितने भी ट्रेन हैं, जितने भी उसके कोचेज़ हैं, उन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है चाइना के पास है। इसके पीछे पता है क्या रीज़न है? क्योंकि अपने जब बुरे लगने लग जाए ना, तो आप समझ लेना कि आपके साथ कुछ अच्छा खासा घटना होने वाला है। और ठीक वही चीज़ हुआ बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में काफ़ी टाइम से, लगभग 2-3 साल से ये जो आज आप देख रहे हो ना, इसकी तैयारियां चल रही थी, जिसको वहाँ के सरकार ने अनदेखा करके जो है अपने डेली रूटीन में लगी रही, और ये घटना आज हम आप देख रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप ज़िंदगी के अच्छे दौर से गुजर रहे हो तो कभी ऐसी गलती मत करना कि जो आपके सबसे क्लोज़ है, जो आपके होने के, आपके अस्तित्व के कारण है, उनको कभी मत भूलना। क्योंकि ऐसा रिपीट ज़रूर होता है हर इंसान के लाइफ में कि कभी ना कभी आपको उस इंसान की ज़रूरत महसूस होती है। इंसानियत की सारी हद पार कर देने वाली तस्वीरें आज बांग्लादेश के अंदर से आ रही है। और आपने देखा होगा शेख हसीना, जो कि वहाँ की प्रधानमंत्री है, उसके ब्लाउज़, बेचारी वो कितने उम्रदार है, 60-65 साल की है, उसके ब्लाउज़, उसके ब्रा, उसके पैंटी, उसके खाने की चीज़ें, यार हद है। कोई अपनी माँ के उम्र की औरतों का इतना जलील कैसे कर सकता है? उसके ब्रा को लेके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं वहाँ के लोग, उसके पैंटी को लेके वहाँ के लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, उसके ब्लाउज़ को, क्या ही बोलूँ मैं, मुझे बोलने में भी शर्म आ रही है। लेकिन वहाँ के जो जिहादी कट्टरवादी लोग हैं वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ गुरु टाइप के लोग आएंगे ज्ञान देने के लिए मुझे कि नहीं, ये तो बेरोज़गारी के वजह से हुआ, ये तो वहाँ के छात्रों ने किया ये वाला जो प्रोटेस्ट। दिस इज़ नॉट प्रोटेस्ट ब्रो, दिस इज़ एक्चुअली इस्लामिक टेरर विच इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश। और इसके पीछे कौन खड़ा है वो हम आप सब जानते हैं, और जानना भी चाहिए। इसके पीछे अमेरिका खड़ा है, इसके पीछे चाइना खड़ा है, क्योंकि अमेरिका का ये अपना जो ईस्टर्न एरिया है, इधर एक भी सेना का बेस नहीं है, वो बेस तैयार करेगा। और इन केस अगर अमेरिका नहीं है तो 100% इसके पीछे चाइना, जिसको CIA कहते हैं, वो खड़ा है। वो चाहता है कि भारत को चारों तरफ से जो है घेर के इसको नॉर्मलाइज्ड किया जाए, क्योंकि सबको पता है भारत आज के डेट में दुनिया को लीड करने वाली देश है। कहीं कुछ छोटी बड़ी घटनाएं होती है, उसके पीछे भारत को उससे उसका सजेशन मांगा जाता है, उसके पीछे प्रतिक्रियाएं भारत के लिए दुनिया वेट करती है कि इस पे भारत का क्या कहना है। तो कुल मिला के क्या है कि भारत को डेमोरलाइज या नॉर्मलाइज करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है, जो कि मैं समय रहते रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कि आप इन चीज़ों को बहुत नज़दीकी से ले लो इसको, ताकि समय आपके पास बहुत कम है। और अगर इन केस आप नहीं ध्यान देते हो तो ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि भारत में आने वाले टाइम में आपके देश में भी ये घटनाएं घटे। और ये दिन बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो जिहादी कट्टरवाद है ना, ये टोटल बेस्ड है पॉपुलेशन पे। ये धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ाते हैं हर जगह अपना। उसके बाद क्या करते हैं कि पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ता है, यानी कि जो माइनॉरिटी है वो
मेजॉरिटी में जैसे ही तब्दील होती है ना, ये डायरेक्ट अटैक करते हैं उन जगहों पे जहाँ से चीज़ों को रेगुलेट किया जाता है पूरे देश भर में। तो जो चीज़ आपने देखा भी होगा बांग्लादेश वाले केस में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के भारत सरकार से कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, पॉपुलेशन कंट्रोल पे विशेष रूप से आप ध्यान दें, क्योंकि जिहाद का जो मेन मकसद है वो पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन ही है। अगर आपने इसको डैमेज कर दिया तो इसके 90% जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें। जय जय श्री राम।